हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पॉलिनोमियल का जो है कुछ रिवीजन क्वेश्चंस कराते हैं जो बोर्ड में ज्यादातर आते हैं। टोटल एक बार फिर से जो है पॉलिनोमियल का रिवीजन करा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन जो है वन बाय वन इस तरह के प्रैक्टिस होंगे। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, ताकि ये रेज होता रहेगा और आप लोगों को स्पेस मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है थर्ड में, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ quadratic polynomial x square minus 6x plus a, find the value of a if 3 alpha plus 2 beta is equal to 20। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा बीटा यहाँ है क्या? क्या अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे? क्या अल्फा बीटा रेज है? कि अल्फा रेज की बमबारी कर दिया रदरफोर्ड वाला? नहीं, अल्फा बीटा यहाँ जीरोज है। क्या है? जीरोज, मतलब जो एक्स के सॉल्यूशन होते हैं। हम जीरोज किसको बोलते हैं? यहाँ पे जीरोज का मतलब हो गया जो पॉलिनोमियल में हमारा सॉल्यूशन आता है। पहला सॉल्यूशन एक्स का अल्फा, दूसरा बीटा। अल्फा बीटा कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है यहाँ पर? एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी है, तो यहां पर हो गया माइनस, बी की वैल्यू है माइनस 6, और ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो ये हो गया 1। तो माइनस माइनस प्लस 6 बाई 1 इक्वल टू 6। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी क्या है हमारा यहाँ पर? ए, और ए की जगह 1, मतलब यहाँ पर ए हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए। तो अब हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन जो हमारा है यहां पर लाते हैं सेकेंड इक्वेशन के रूप में। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सिंबल दोनों सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर सिंबल डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, ताकि एक टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। तो यहां माइनस माइनस माइनस, प्लस 2 बीटा माइनस 2 बीटा कैंसिल हो गया। 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा अल्फा, और 12 माइनस 12 8, 20 माइनस 12 8। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में हमारा पुट करते ही क्या हो जाएगा? 3 इंटू 8 प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। इसलिए यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप यहीं आगे कर देते हैं। 2 बीटा इक्वल टू 20, और 3 8 24, 24 उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 24। अब यहां पर हो गया माइनस 4। तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 2। अल्फा और बीटा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? ए की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, किस इक्वेशन में? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए ऊपर प्रोडक्ट में आया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। तो अल्फा क्या है? अल्फा 8 है, और बीटा क्या है यहाँ पर? माइनस 2 है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 16। ए इक्वल टू माइनस 16। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। अल्फा बीटा आर जीरोज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, और कंडीशन दिया हुआ है, गिवन कंडीशन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सम ऑफ जीरोज, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज से जो इक्वेशन बना उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, यहां सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन ये दिया हुआ है। ये लीनियर इक्वेशन की तरह, जैसे हम लोग टर्म को इक्वल करके सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इफ द जीरोज ऑफ रेसिप्रोकल, तो लेट जीरोज क्या मानते हैं? जीरोज है अल्फा
एन बीटा या अल्फा एन 1 बाई अल्फा कर लो, रेसिप्रोकल है ना, अल्फा एन 1 बाई अल्फा। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेसिप्रोकल ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा जीरोस है, प्रोडक्ट है। और यहां पर हमारा सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए का मतलब क्या हो गया, सी की जगह के है और ए की जगह 1 है, तो के की वैल्यू हो गई 1। सीधा सीधा हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसमें हमें बहुत वो नहीं करना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं जहां जीरोस प्रोडक्ट के फॉर्म में या रेसिप्रोकल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जीरोस, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे √2 दिया हुआ है, तो √2 ले लेंगे, माइनस बी बाई 1 यहाँ पे लिख लो, लेट ए इक्वल टू 1 लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू माइनस √2, बी की वैल्यू निकल गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट माइनस 3/2 और सी ए की जगह 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सी इक्वल टू माइनस 3/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a के प्लेस में हमने क्या है, जो किया है 1, b के प्लेस में क्या निकला हुआ है, माइनस √2 और c के प्लेस पे है माइनस 3/2। तो कभी भी हम लोग इसको फ्रैक्शनल नहीं रखेंगे। अगर किसी एक तक वैल्यू फ्रैक्शनल है तो उसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो हटाने के लिए, और अगर 2 में है तो एलसीएम निकाल के उसका प्रोडक्ट करो। तो यहां मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ साइड। तो इस तरह से जो है यहां क्या होगा, 2x स्क्वायर, यहां क्या होगा 2√2x, और यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3। ये है आंसर। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देता है एडिशनल फॉर्म में, आल्सो फाइंड द जीरोस, तो फिर इसी का मिड टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं, जैसे 1 बाई अल्फा स्क्वायर, 1 बाई बीटा स्क्वायर। तो कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और बताएंगे इसमें आज, और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे, ठीक है। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, अब इसको इरेज करते हैं। इक्वेशन है अल्फा बीटा आर जीरोस, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसमें पूछा गया है आपसे फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई, एंड वेरीफाई, वेरीफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, पार्ट 2 कर देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब सबसे पहले आप लोग इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करिए, जीरोस फाइंड करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहां पर 12 यहां पर 1, 12 इंटू 1 क्या होगा 12, 12 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर 7 आए, तो क्या होगा 4 इंटू 3। तो इसी बेसिस पे इसको स्प्लिट करेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 12, दोनों का ग्रुप बन गया। इनसे कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, इन दोनों से x, तो हो जाएगा x प्लस 4, यहां पर कॉमन करेंगे प्लस 3, तो x प्लस 4। अब एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 4।
तो जीरोस क्या निकला, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -4। ये हो गया जीरोस। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करते हैं कैसे। पहला हम लोग का होगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है -3, बीटा क्या है -4, माइनस बी की जगह पर हमारा हो जाएगा 7 और ए के प्लेस पे है 1। तो देखो -7 इक्वल टू -7 वेरीफाइड हो गया। LHS इक्वल टू RHS जब भी आ जाए वेरीफाइड। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है यहाँ -3, बीटा क्या है -4, सी क्या है यहाँ पर, सी की वैल्यू है 12 और ए की वैल्यू है 1। तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 इक्वल टू 12 वेरीफाइड। तो ये तो हो गया आपका एक पार्ट। अब इसी में पूछ दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए सम ऑफ जीरोस सेकंड पार्ट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर बीटा इधर अल्फा अपान अल्फा बीटा। तो ये सम ऑफ जीरोस तो हमारा आया हुआ था। सम ऑफ जीरोस कितना हुआ है -b/a -7 है, तो यहाँ आ जाएगा -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आया हुआ है, कितना है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, तो -7/12। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कुछ और क्वेश्चन देंगे, इसी तरह से बने रहिए। ओके, गुड डे।